सीएम पंक को मैच चाहिए रॉक से, गाली पड़ी है, अब मार पड़ेगी कोडी की वाइफ से, जो हाल किया है रॉक ने कोडी का। तो यहाँ तक देखा गाइस आप लोगों ने किस तरह से रॉक ने कोडी रोड्स को कितनी बुरी तरह से मारा। मंडे नाइट रॉक के एंडिंग की लास्ट सीन हमने कुछ इस वे में देखा कि कोडी रोड्स नीचे गिरे होते हैं खून से लथपथ। तो वेलकम है गाइस आप लोगों का अपडेट वाली वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाले, तो मिस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। मंडे नाइट रॉ में जब कोडी अपने प्रोमो को कट कर रहे थे तभी इसी बीच हमें एक सरप्राइज देखने को मिलता है और ये सरप्राइज होता है द फाइनल बॉस रॉक का रिटर्न ऑन मंडे नाइट रॉ। रिंग में कोडी के सामने आने के बाद उन्हें घूरने के अलावा रॉक ने और कुछ नहीं करा सिवाय इस चीज के। जब कोडी को देखकर रॉक का मन भर जाता है तो वो कोडी के सामने जाते हैं और उनके कानों में कुछ फुसफुसाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या विस्पर करा, यही है लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन। आखिर रॉक ने क्या कहा कोडी के कानों में? देखो गाइस कंफर्म तो नहीं है, ये आपको आज न कल पता चल जाएगा। वो शायद रेसलमेनिया के बाद पता चले या फिर रेसलमेनिया में चले, लेकिन जो स्पेकुलेशन है, अंदाजा लगाया जा रहा है, रॉक कोडी के कानों में कह के गए हैं रेसलमेनिया में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि रॉक कोडी को कह के गए हैं कि रेसलमेनिया में तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं होगी। जिस तरह से कोडी ने फेशियल एक्सप्रेशन बनाया उससे यही लगता है कि रॉक ने कुछ ऐसा कहा जिस पर कोडी कैसे यकीन कर ले, वो इतनी बड़ी बात है। एंड बैक स्टेज कोडी क्या कहते हैं जब उनसे ये पूछा गया कि रॉक ने उनसे क्या कहा, ही वॉज अ प्रॉमिस ही कांट कीप। रॉक ने एक वादा किया, यानी रॉक ने कोडी के कान में जो कहा वो एक प्रॉमिस था एंड वो एक ऐसा प्रॉमिस है जो रॉक पूरा नहीं कर सकता है। ये गाइस कोडी रोड्स को लगता है रेसलमेनिया में तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तो कोडी को बिलीव नहीं है उनकी बातों पे, बिकॉज कोडी को स्टिल लगता है कि रॉक के लिए फैमिली सबसे ऊपर है। ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये प्रॉमिस रिलेटेड है बिट्रेयल से, मतलब आपके द फाइनल बॉस आपके ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को रेसलमेनिया में धोखा देंगे। तो गाइस यही ये प्रॉमिस है जो कोडी रोड्स के लिए यकीन करने लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि रॉक ये अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि कोडी और हमने ये चीज रिसेंट देखा है कि किस तरह से रॉक ने ब्लड लाइन को ज्वाइन किया, रॉक और रोमन रेंस गले मिल रहे हैं, फिर एक ऐसा प्रॉमिस करते हैं रॉक कोडी से कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे वो यकीन कर ले इस बात पे? तो गाइस रॉक के इतनी बुरी तरह से ब्रूटली कोडी पे अटैक करने के बाद कोडी के ब्रदर और उनकी वाइफ ने इस चीज पे रिएक्ट किया है। कोडी के भाई डस्टिन रोड्स, नहीं ये मत समझना डस्टी रोड्स है कोडी रोड्स के फादर, ये है डस्टिन रोड्स, उनके भाई गोल्ड डस्ट के नाम से भी आपने जानते होंगे WWE में। उन्होंने रॉक को कहा यू आर सन ऑफ बी, यानी तुम बी के बच्चे हो। कोडी की वाइफ ब्रांडी रोड्स कहती है कि ही बेटर कीप हिज सिक्योरिटी डिटेल्स टाइट एट मेनिया, दैट्स ऑल, यानी रॉक बेहतर होगा कि तू रेसलमेनिया में अपनी सिक्योरिटी व्यवस्था करी रख, बस इतना ही। यार ये क्या करने की सोच रही है ब्रांडी रोड्स, क्या करने का है उनका इरादा? रेसलमेनिया में रॉक से निपटने के लिए किसी को लाने का या फिर खुद आने का? हर कोई पूछ रहा है कि क्या मैं रेसलमेनिया में होने वाला हूँ? हाँ मैं रेसलमेनिया में होने वाला हूँ। तो आज गाइस ये चीज कंफर्म हो गया है, सीएम पंक का रेसलमेनिया स्टेटस, वो स्पेशल गेस्ट कमेंटेटर होने वाले हैं। सभी मैच के लिए नहीं, सिर्फ सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर मैच के अंदर। यार मैं सोच रहा था काश वो स्पेशल गेस्ट रेफरी होते, चलो कोई नहीं, कमेंटेटर ही सही, सीएम पंक देखने को तो मिलेंगे इन रेसलमेनिया 40 में। रोमन रेंस टॉप से नीचे आ रहा है, मैं वापस टॉप पर जा रहा हूँ, रास्ते में हमारी मुलाकात जरूर होगी, रोमन रेंस को भी देखूंगा बहुत जल्द। ये कुछ कहते हैं गाइस सीएम पंक रोमन रेंस के बारे में, पर क्यों सीएम पंक रोमन रेंस के बारे में क्यों कह रहे हैं? अब देखो रोमन रेंस पैट मैकेफी शो में सीएम पंक के बारे में कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि सीएम पंक रोमन रेंस को ऐसे ही जाने देंगे? वैसे रोमन रेंस ने कहा क्या? तो गाइस सीएम पंक के बारे में रोमन रेंस कहते हैं कि देखो मैं उन बंदों में से नहीं हूँ जो पहले टॉप पर तो आने के लिए पूरी कोशिश करता है और जब वो टॉप पे आ जाते हैं तो जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होता है तो वो कंप्लेन करते हैं सीएम पंक की तरह। रोमन ने बीच बीच में कुछ ऐसे वर्ड भी यूज किए जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि बीज बो दिया गया है फ्यूचर में रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक के मैच के लिए। अजीब बात नहीं है कि द रॉक ने मेरे बारे में एक वर्ड भी नहीं कहा, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि द रॉक को याद है कि हिज आर्म्स आर टू शॉर्ट टू बॉक्स विद गॉड, गॉड से मुकाबला करने के लिए उसकी आर्म बहुत छोटी है। गाइस ये कहते हैं सीएम पंक मंडे नाइट रॉ में रॉक के बारे में। नहीं यार इतने से मन नहीं भरा सीएम पंक का, तो उन्होंने बैक स्टेज रॉक को चैलेंज ही कर दिया। बेसिकली वो कहते हैं कि रॉक के साथ वो पाथ क्रॉस करेंगे, मैं धीरे धीरे करके सबके साथ जो है अपने पाथ क्रॉस करूंगा, एंड रॉक ने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। सही है, वो अपना रोल समझता है, बिजनेस के लिए ये अच्छा है, ज्यादा बकबक नहीं कर रहा है, दूसरों के मामले में टांग नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट इवेंचुअली मैं सबके साथ अपने पाथ क्रॉस करूंगा, यानी यहाँ पे वो रॉक को भी काउंट करते हैं और कहते हैं कि रॉक के साथ भी आगे जाके इन्वॉल्व होंगे। तो आज के इस वीडियो को पेंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो WWE की ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।